जय माता दी दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। और जितने हमारे YouTube चैनल के ऊपर नए सब्सक्राइबर हमसे जुड़े हैं उन सब का भी स्वागत मैं करता हूं। आप सबको पता है कि दीपावली आ रही है और उस दिन सूर्य ग्रहण भी है शायद। तो आपके लिए बहुत सारे मित्रों ने आग्रह किया, बहुत सारे साधकों ने आग्रह किया कि हमें एक दिन के लिए जुआ जीतने वाला एक यंत्र जो है वो बनाने का, या मंत्र कोई हमें ऐसा बता दीजिए जिससे कि हम जुआ जीत सकें। देखो, सबसे पहली बात ये है कि जुआ, सट्टा, लॉटरी, ये आकस्मिक धन जो होता है, ये राहु यदि आपका बलिष्ठ होगा और ग्रह आपके यदि सही होंगे तभी आपको मिलेगा। दूसरी बात, फिर भी मन में कहीं ना कहीं यह धारणा हमारे रह जाती है कि क्यों ना हम किसी तांत्रिक प्रयोग को इस तरीके से करके देख लें कि हमारे पास जो है आकस्मिक धन जुआ के जरिए से आ जाए। तो बहुत सारे समुदायों में अभी भी इस चीज़ को माना जाता है, दीपावली की रात्रि में जुआ खेला जाता है। मेरा काम यहाँ किसी को जुआ खेलने के लिए प्रमोट करने का बिल्कुल नहीं है और मैं इन सब फालतू की चीज़ों को कंडेम करता हूँ। लेकिन एक तंत्र जिज्ञासु होने के कारण और आप जैसे साधकों के साथ जुड़े होने के कारण मैं आपको एक विधि बता रहा हूँ, आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। दीपावली वाले दिन शुद्ध मुहूर्त में स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के आपने अपने घर के मंदिर में धूप, दीप, फल फूल, पान, मिठाई, सुपारी इत्यादि जो भी आप देवी को चढ़ाते हैं वहाँ आप पूजन कीजिए। पूजन के उपरांत निवृत्त हो जाइए। यंत्र जो है वो बनेगा भोजपत्र पर। उसको आम की पटरी कोई बना ले, कोई पीढ़ा बना ले, ऊंचा स्थान रखें उसका, तो आप उसके ऊपर यंत्र बना सकते हैं। यंत्र बनाना बड़ा आसान है। सबसे पहले आपको अनार की एक ऐसी कलम लेनी है, अनार की टहनी लेनी है और उस टहनी पे सरस्वती जी का पूजन करना है, ब्रह्मा जी का ध्यान करना है और चित्रगुप्त जी का ध्यान करना है। ये 3 देवता याद रखना कलम के ऊपर पूजे जाते हैं, जिसे शुद्ध हिंदी में लेखनी बोला जाता है। अष्टगंध की आपको स्याही बनानी है। अष्टगंध में वैसे तो 8 चीज़ें पड़ती हैं, अगर तगर ये सभी मिला करके, और गोलोचन हो गया, चंदन हो गया, ऐसी 8 चीज़ें इसमें पड़ती हैं तो अष्टगंध होता है। वैसे बाजार में जो भी अष्टगंध आपको मिले आप उसको ले सकते हैं, थोड़ा सा जेन्युइनिटी आप देख लीजिएगा। भोजपत्र के 108 टुकड़े आपको लेने पड़ेंगे। अभी 3 चीज़ें आपके पास तैयार हो गई हैं। आपकी जो भोजपत्र है वो तैयार आपने ले लिया, आपने लेखनी बना ली, आपने स्याही तैयार कर ली, तीनों चीज़ें आपकी हो गई हैं। शुभ मुहूर्त में धूप दीप इत्यादि करके देवस्थान के आगे बैठ के आपको ईश्वरी का चिंतन करना है। यंत्र को लिखते हुए बोलना नहीं है। आपने 108 यंत्रों का निर्माण करना है। जो चित्र यहाँ दिया गया है, चित्र में आपको पहले 16 कोष्टक का एक यंत्र, एक जायचा तैयार करना है। उसमें सबसे छोटी संख्या पहले भरनी है, फिर बढ़ते क्रम में जिस क्रम में बढ़ेगी संख्या वैसे आपने उसको भरना है। जैसे 1 से लेके आपको 8 तक भरना है, फिर 60 से शुरू करोगे और आप आगे बढ़ते जाओगे, 67 तक आपको भरना है। इस प्रकार आपको 108 यंत्रों का निर्माण करके आटे में लपेट लेना है। गेहूं का आटा लेना, उसमें उनको गोलियों में डाल लेना है और मछलियों को आपने डाल देना है।
एक यंत्र आपने अलग से बनाना है अपने लिए। उस यंत्र को तांबे के यंत्र में भर के उस यंत्र जो हम निर्माण कर रहे हैं उसको चांदी की जो डिब्बी होती है, जो यंत्र होता है, उसमें आपने भर लेना है। उसके ऊपर लक्ष्मी जी का पूजन करना है। कनकधरा स्तोत्र यदि पढ़ लें और पूज लें उसको तो बहुत अच्छी बात है। फिर आप अपने बाएं भुजा में उस यंत्र को धारण करेंगे, वाम अंग में धारण करेंगे, और जब जुआ खेलने जाएंगे तो आप जीतेंगे, ऐसा शास्त्रों में आया है। लेकिन इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात रहती है, जब आप यंत्र का निर्माण करो, जब आप उस यंत्र को पहनो, आप कई बार क्या होता है वो गैस पैदा हो जाती है पेट में। देखो, किसी को बताना नहीं। जब इसका तुम बता दोगे किसी को, जब तक तुम्हारा राज रहेगा तुम कामयाब रहोगे। जब किसी को डिस्क्लोज करोगे तुम्हारा सब फेलियर हो जाएगा। बहुत लंबा चौड़ा तामझाम नहीं है ये, बहुत छोटा सा शॉर्ट प्रोसेस है। यंत्र को बनाना है, मौन रह के बनाना है, ईश्वरी का चिंतन करना है। कुछ ये रूल है। दूसरी बात, यंत्र लिखते समय यंत्र नाभि से नीचे नहीं लिखना, यानी जिस भी पट्टिका के ऊपर आप रख करके लकड़ी के यंत्र को लिखोगे उसको आपने अपनी नाभि से ऊंचा रखना है। देवी का स्वरूप मानते हुए उस यंत्र को धारण करोगे तो अवश्य जुआ जीत जाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं है।